नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की सोच, आपके कर्मों और आपके जीने के तरीके को अंदर से झकझोर देगी। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसा संदेश है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप हर सुबह उठकर खुद से कहेंगे, आज मैं वाकई जिंदा हूं। कभी कभी जिंदगी की दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। हम सांस तो ले रहे होते हैं पर जी नहीं रहे होते। और फिर आता है एक ऐसा मोड़ जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में जिंदगी को जी रहा हूं या बस उसे काट रहा हूं। लाइव वाइल यूर अलाइव इसी सवाल का जवाब देती है। शिव खेड़ा की यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक जीती जागती प्रेरणा है। एक सफर है जो आत्मा की गहराई से शुरू होता है और कर्मों की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम हर पल को सार्थक और सच्चा बना सकते हैं। शुरुआत होती है उस बुनियादी सच से जो हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, कि जिंदगी बहुत छोटी है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास समय है, हम मान लेते हैं कि जो काम कल करना है वो कल भी हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि हमें कल का कोई भरोसा नहीं। और इसीलिए किताब की पहली सीख है, हर दिन को ऐसे जो जैसे यही आखिरी दिन हो। पर ऐसा कहना जितना आसान है उतना करना नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी में डर है। डर असफलता का, डर रिजेक्शन का, डर हार का। शिवखेड़ा कहते हैं कि जब तक हम इन डरों से घिरे रहेंगे तब तक हम जी नहीं पाएंगे, बस जीवित रहेंगे। इसीलिए डर को पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे हराने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि डर से भागना नहीं है, उसे पार करना है। शिव खेड़ा कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका नजरिया होता है। वही नजरिया तय करता है कि वो किसी चुनौती को कैसे देखता है, एक रुकावट के तौर पर या एक अवसर के रूप में। यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक असाधारण व्यक्ति में। इसीलिए अगर हमें जिंदगी को जीना है तो नजरिया बदलना होगा। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हम केवल भौतिक सफलता के पीछे मत भागो। एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर, ऊंची नौकरी, ये सब कुछ जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से हम खाली हैं तो ये सब खोखला है। असली जीत वो है जब हम दूसरों की मदद करते हुए अपनी आत्मा की शांति को पाए। जब हम किसी और की मुस्कान की वजह बने, तभी हम सच में जी रहे होते हैं। किताब में एक बेहद गहरा संदेश यह भी है कि हर इंसान अपने आप में खास है। हम जैसे हैं वैसे ही अनोखे हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, और यही तुलना हमारी आत्मा को मार देती है। लेखक कहते हैं, तुलना बंद करो, मूल्य बढ़ाओ, अपने आप को पहचानो, अपनी खूबियों को जानो और फिर उन्हें निखारो। जिंदगी में हर किसी को समस्याएं आती हैं, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। लेखक बताते हैं कि समस्याओं से भागने वाला इंसान हमेशा परछाई से डरा रहता है, जबकि जो उनका सामना करता है वही असली योद्धा बनता है। इसीलिए हर चुनौती को एक अवसर मानो, एक ऐसा मौका जो तुम्हें और बेहतर बनाएगा। एक और बेहद जरूरी बात जो इस किताब में है वो है विकास का नजरिया, यानी ग्रोथ माइंडसेट। शिव खेड़ा कहते हैं कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी स्थिति में हो, सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि सीखना ही जीवन है। शिव खेड़ा ने यह भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि सफलता का मतलब केवल पैसे या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वो है जब आप सोने से पहले अपने आप से कह सकें, आज का दिन मैंने सही से जिया। जब आप अपने मन और आत्मा से संतुष्ट हो, जब आपकी अंतरात्मा आपको दाद दे रही हो, तब आप वाकई सफल हैं। किताब में लेखक एक बेहद गहरे भाव को भी छूते हैं, माफ करना। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं, उन्हें दिल में बसाए रहते हैं और खुद को ही दुखी करते रहते हैं। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तब असल में हम खुद को आजाद कर रहे होते हैं। माफी देना कमजोरी नहीं है, ये तो एक ताकत है, खुद को हल्का करने की ताकत। जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए जरूरी है कि हम खुद से प्यार करें। अक्सर हम खुद को कम आंकते हैं, खुद पर शक करते हैं
और फिर बाहरी मान्यता की तलाश में भटकते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, दुनिया से प्यार नहीं कर पाओगे। और अगर आप खुद को स्वीकार कर लोगे, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। शिव खेड़ा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। सिर्फ खाना, सोना, कमाना और मर जाना यही जीवन नहीं है। हमें यह जानना होगा कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा योगदान क्या होगा इस दुनिया में। यही आत्मा का सवाल है, और जब इसका जवाब मिल जाता है तब हम जीते हैं। जिंदगी की एक और सच्चाई जिसे लेखक ने बेहद सरल शब्दों में समझाया है, वो है कर्म का सिद्धांत। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप अच्छाई बोओगे तो अच्छाई लौटेगी। अगर आप धोखा, झूठ, नफरत बोओगे तो वही वापस आएगा। इसीलिए जिंदगी में जो भी करो, सोच समझ कर करो, क्योंकि हर कर्म का फल है और वो फल कभी माफ नहीं करता। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, अगर जिद है आगे बढ़ने की तो रास्ता जरूर निकलेगा। और यही जिद आपको जीने का हक देती है, क्योंकि जो हार मान लेता है वो जीते जी मर जाता है। किताब एक बेहद भावनात्मक संदेश देती है, प्यार को जताना सीखो। हम अपनों से प्यार तो करते हैं, लेकिन अक्सर उसे कह नहीं पाते, और फिर एक दिन वो लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं और हमें पछतावा रह जाता है। इसीलिए अपने प्यार को शब्दों में ढालो, उन्हें महसूस कराओ कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। शिव खेड़ा ने यह भी कहा है कि अपनी जिंदगी को अर्थ देने के लिए जरूरी है कि आप समाज को कुछ लौटाएं। सेवा भावना से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तब आप खुद की आत्मा को पोषित कर रहे होते हैं, और यही एक असली जिंदगी जीने का तरीका है। किताब के माध्यम से लेखक ये भी बताते हैं कि नकारात्मकता से दूर रहो, चाहे वो सोच हो, लोग हो या माहौल, क्योंकि नकारात्मकता जिंदगी को गहराई में खींच लेती है। इसीलिए सकारात्मक सोचो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो और अपने मन को अच्छे विचारों से भर दो। शिव खेड़ा हमें यह भी सिखाते हैं कि जिंदगी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अगर हम केवल मंजिल पर ध्यान देंगे तो रास्ते का आनंद नहीं ले पाएंगे, और यही रास्ता है जो हमें परिपक्व बनाता है, मजबूत बनाता है। इसीलिए हर दिन, हर पल को जियो, पूरी तरह सच्चे दिल से। कई बार हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारे साथ अन्याय कर रही है, कि हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, कि हम सच्चे रहते हैं पर धोखा ही मिलता है। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं, ईमानदारी एक व्यापार नहीं है जिसमें तुरंत मुनाफा मिले। ये एक जीवन शैली है जिसका लाभ धीरे धीरे सामने आता है। अगर आप सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर हैं तो देर हो सकती है, पर अंधेरा नहीं रहेगा। एक कहानी लेखक साझा करते हैं जो बेहद प्रभावशाली है। एक किसान था जो हर साल अपने खेत की सबसे बेहतरीन फसल की प्रतियोगिता जीतता था। जब लोगों ने उससे उसका राज पूछा तो उसने कहा कि वह अपने बीज पड़ोसियों के साथ भी बांटता है। लोगों ने चौंक कर पूछा, तो तुम अपने प्रतियोगियों को अच्छे बीज क्यों देते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, हवा पराग को एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाती है। अगर मेरे पड़ोसियों के खेतों में खराब बीज होंगे तो उसका असर मेरे खेत पर भी पड़ेगा। इसीलिए अगर मैं बेहतरीन फसल चाहता हूं तो मुझे पड़ोसियों को भी अच्छे बीज देने होंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर हम अकेले ही चमकना चाहें तो वो चमक अधूरी होती है। असली रोशनी तब होती है जब हम दूसरों को भी साथ लेकर चलें। यही सोच, यही भावना हमें इंसान से महान बनाती है। शिव खेड़ा कहते हैं कि अगर आप जिंदगी से असंतुष्ट हैं तो दो रास्ते हैं, या तो हालात बदलो या फिर अपने नजरिए खो। हर समय शिकायत करना, दूसरों को दोष देना या किस्मत को कोसना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। अगर कुछ बदलना है तो वो आपके अंदर से शुरू होना चाहिए, तभी बाहरी दुनिया भी बदलना शुरू करेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत सीमित है, कि उनके पास ज्यादा अवसर नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं, अवसर वहीं पैदा होते हैं जहां जुनून होता है। अगर आपके अंदर सच्ची चाह है कुछ करने की तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं।
जिंदगी कभी उन लोगों के लिए दरवाजे बंद नहीं करती जो ठान लेते हैं कि उन्हें रुकना नहीं है। एक और गहरी बात जो इस किताब में कही गई है वो है दृष्टिकोण का प्रभाव। लेखक बताते हैं कि दो लोग एक ही स्थिति को देखकर अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक व्यक्ति समस्या देखेगा और दूसरा अवसर। फर्क बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया बदले तो पहले अपनी आंखों का चश्मा बदलिए। लेखक हमें बार बार चेताते हैं कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने अगर एक्शन में नहीं बदले तो वे केवल ख्याली पुलाव बनकर रह जाते हैं। इसलिए अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे पाने की मेहनत भी कीजिए। डरिए मत असफलता से, क्योंकि असफलता कोई अंत नहीं है। वो तो एक संकेत है कि आप रास्ते पर हैं। शिव खेड़ा की बातों में सबसे ज्यादा जो चीज गूंजती है वो है कर्तव्य की भावना। हम अक्सर अधिकारों की बात करते हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं कि अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। किताब में एक हिस्सा है जो सीधे दिल को छू जाता है, वक्त की कीमत। लेखक कहते हैं हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि कौन उसे कैसे इस्तेमाल करता है। जो व्यक्ति वक्त को बर्बाद करता है वो जिंदगी को बर्बाद करता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने वक्त का सम्मान करना सीखिए। किताब में एक बहुत मार्मिक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति हर दिन एक कांच की बोतल में एक सिक्का डालता है। जब लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, तो उसने कहा हर सिक्का मुझे ये याद दिलाता है कि मैंने एक और दिन जिया है, और जब बोतल भर जाएगी तब मैं ये जान जाऊंगा कि अब मुझे जो जीना था वो जी चुका हूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय सीमित है और हर दिन एक उपहार है। शिव खेड़ा हमें प्रेरित करते हैं कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचना चाहिए। हमारी सोच, हमारे कार्य, हमारे मूल्य, ये सब हमारे बच्चों और समाज को प्रभावित करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी बेहतर हो तो हमें खुद बेहतर उदाहरण बनना होगा। लेखक यह भी बताते हैं कि सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है और लगातार करनी पड़ती है। वो कहते हैं एक बार गिरने से मत घबराओ, हर बार उठने की हिम्मत रखो, क्योंकि जो बार बार उठता है वही अंत में विजेता बनता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो उसका सामना करने के बजाय भागने लगते हैं, लेकिन जब हम उसी चीज की ओर कदम बढ़ाते हैं तो डर खुद ब खुद पीछे हटने लगता है। इसीलिए हर उस चीज की ओर जाओ जिससे डरते हो, वहीं तुम्हारा विकास छुपा है। लेखक एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सच्चे लीडर वो होते हैं जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं, न कि खुद को बड़ा दिखाते हैं। लीडरशिप का मतलब है सेवा। जब आप अपने अधिकारों से ज्यादा दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचते हैं तब आप असली लीडर बनते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम और परिवार, सफलता और शांति, भागदौड़ और विश्राम, इन सब का तालमेल ही हमें संपूर्ण बनाता है। केवल एक ही दिशा में भागते रहना हमें अधूरा कर देता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि हर इंसान के पास बदलाव की ताकत है। चाहे आपका अतीत कैसा भी रहा हो, अगर आप ठान लें कि अब से सब कुछ बदलना है तो आप बदल सकते हैं। हर सूरज एक नया मौका लेकर आता है, बस उसे पहचानने की आंख चाहिए। किताब हमें बार बार एक ही बात याद दिलाती है, खुश रहना एक निर्णय है, परिस्थिति नहीं। अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी के सारे हालात ठीक होंगे तब आप खुश होंगे तो आप हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे। लेकिन अगर आप ठान लें कि मैं हर परिस्थिति में खुश रहूंगा तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। लेखक एक बहुत भावुक विषय की ओर इशारा करते हैं, अंतिम समय। जब इंसान अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो वो क्या सोचता है? पैसे, शोहरत? नहीं, वो सोचता है क्या मैंने प्यार दिया, क्या मैं अच्छा इंसान था, क्या मैंने जिंदगी को सही से जिया? और अगर जवाब हां है तो वो मुस्कुराते हुए विदा लेता है। इसीलिए शिव खेड़ा कहते हैं,
जिंदगी को ऐसे जियो कि जब तुम जाओ तो पीछे सिर्फ आंसू नहीं, मुस्कान और प्रेरणा छोड़ो। शिव खेड़ा कहते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बदलाव की जिम्मेदारी सरकार की है, समाज की है या किस्मत की है। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा मैं से होती है। अगर मैं खुद को नहीं बदल सकता तो दुनिया को बदलने की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? और यह बदलाव कोई क्रांति नहीं मांगता, बस एक छोटा सा कदम, एक सही सोच, एक सच्चा निर्णय। किताब में लेखक एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली उदाहरण देते हैं। एक लड़का हर सुबह समुद्र किनारे जाकर उन मछलियों को वापस पानी में डालता था जो लहरों के साथ तट पर फेंक दी गई थी। एक दिन एक आदमी आया और बोला, तुम हजारों मछलियों को नहीं बचा सकते, तुम्हारी ये कोशिश बेकार है। लड़के ने एक मछली उठाई, पानी में डाली और मुस्कुराकर बोला, कम से कम उसके लिए यह कोशिश बेकार नहीं थी। ये कहानी हमें बताती है कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा असर डाल सकते हैं। हर छोटा प्रयास अगर ईमानदारी से किया जाए तो वह बदलाव की शुरुआत बन सकता है। इसलिए खुद को कभी छोटा मत समझिए। आपकी एक मुस्कान, एक मदद, एक हौसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। किताब में एक और जबरदस्त बात कही गई है, आपका व्यक्तित्व आपका भाग्य बनाता है। इसका मतलब है कि जो आप हैं, जैसी आपकी सोच है, जैसा आपका व्यवहार है, वही तय करता है कि आपको जीवन में क्या मिलेगा। अगर आप कड़वाहट फैलाएंगे तो जीवन भी आपको वैसा ही देगा। अगर आप प्रेम, आदर और सहयोग का रवैया अपनाते हैं तो वही लौटकर आपके पास आएगा। लेखक यह भी बताते हैं कि शिष्टाचार केवल एक सामाजिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आपके चरित्र की पहचान है। जब आप दूसरों से आदर से बात करते हैं, मदद करते हैं या बस मुस्कुराकर जवाब देते हैं, तो आप अपने अंदर की महानता को जाहिर कर रहे होते हैं। किताब में एक गहरी बात को कही गई है, हर इंसान 2 बार मरता है। एक बार जब उसकी सांसें बंद होती है और दूसरी बार जब उसका नाम लेना लोग बंद कर देते हैं। मतलब ये कि असली जिंदगी वही है जो मरने के बाद भी याद रखी जाए। आप कैसे जिए, आपने दूसरों के लिए क्या किया, यही आपकी असली विरासत है। लेखक हमें चुनौती देते हैं कि हम रोज सुबह खुद से यह सवाल पूछें, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वो कर रहा हूं जो वाकई मायने रखता है? अगर जवाब नहीं है तो आपको अपनी दिशा बदलनी चाहिए, क्योंकि जो समय गया वो वापस नहीं आएगा। एक और उदाहरण जो दिल को छू जाता है, एक व्यक्ति को जिंदगी भर बस नौकरी करते हुए बीत गया। उसने अपने सपनों को कभी समय नहीं दिया, अपने शौक को कभी जिंदा नहीं रखा। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके पास पैसे थे, सामान था, लेकिन अफसोस भी था। अफसोस इस बात का कि उसने सिर्फ जिंदगी काटी, कभी जिंदगी जी नहीं। शिव खेड़ा कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग मरते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं मरते, क्योंकि वो अपनी सोच, अपने काम, अपनी अच्छाई के जरिए इस दुनिया में अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग ही असली जिंदा लोग होते हैं, और ये हर किसी के बस की बात है, आपके और मेरे भी। किताब एक जरूरी पहलू पर प्रकाश डालती है, स्वस्थ संबंधों का महत्व। लेखक कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ है लेकिन रिश्ते नहीं है तो आप अंदर से खाली हैं। रिश्ते बनाने और निभाने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, समय, धैर्य और सम्मान चाहिए। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं, तभी एक गहरा रिश्ता बनता है। यहां एक कहानी आती है। एक पिता बहुत व्यस्त था। उसका बेटा हर दिन पूछता, पापा आप कब फुर्सत में होंगे? पिता हर बार कहता, जल्द ही। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, और जब आया तब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों के लिए समय बचाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। शिव खेड़ा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपके व्यवहार को हमेशा याद रखते हैं। इसीलिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और सबसे जरूरी, अच्छा कीजिए। किताब में लेखक एक खास बात बताते हैं कि हमें अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए। हर गलती एक सबक होती है, अगर हम उसे खुले दिल से स्वीकारें। जो लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं, वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो उन्हें सुधारते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। कभी कभी जीवन में अंधेरा छा जाता है, रास्ता नहीं दिखता।
उस समय लेखक कहते हैं, अगर आप रोशनी नहीं देख पा रहे तो खुद एक दीपक बन जाइए। जब आप आशा की बात करते हैं, जब आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं, तो आपके चारों ओर भी रोशनी फैल जाती है। यही असली नेतृत्व है और यही इंसानियत। शिव खेड़ा एक बहुत अनमोल संदेश देते हैं कि बड़प्पन दिखाने के लिए ऊंची आवाज नहीं चाहिए, बल्कि ऊंचा चरित्र चाहिए। जब आप किसी को माफ कर देते हैं, जब आप दूसरों को मौका देते हैं, जब आप अपने गुस्से को संयम में रखते हैं, तभी आप सच में बड़े इंसान बनते हैं। इस किताब में लेखक यह भी बताते हैं कि हमें कभी अपने अतीत की कैद में नहीं रहना चाहिए। अतीत एक किताब है जिसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन हर दिन उसी को दोहराना आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए बीती बातों से सीखिए, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी की दिशा मत बनने दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो आम लोग हैं, हम क्या बदलाव ला सकते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं हर बड़ा बदलाव एक आम इंसान की छोटी सी पहल से ही शुरू होता है। चाहे गांधी जी हो, मदर टेरेसा हो या कोई और, उन्होंने भी शुरुआत एक छोटे कदम से ही की थी। इसीलिए खुद को कभी कम मत आंकिए। लेखक एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर दिल थम सा जाता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वह रोते हुए आता है और सब हंसते हैं। जिंदगी ऐसे जियो कि जब तुम जाओ तो तुम मुस्कुराओ और बाकी लोग रोएं। यह पंक्ति सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन का सार है। कभी आपने सोचा है कि लोग किस बात से सबसे ज्यादा डरते हैं? मौत से? असफलता से? नहीं, लोग सबसे ज्यादा डरते हैं खुद से मिलने से। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप से मिलते हैं, आपको अपनी कमजोरियां, अपनी असफलताएं और अपनी सच्चाइयां दिखने लगती हैं। और यही वो पड़ाव है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि सच्चा इंसान वही होता है जो आईने में बिना नजरें चुराए खुद को देख सके। अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं तो जीत आपके जीवन में कभी दस्तक नहीं देगी। इस भाग में लेखक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब कोई इंसान अपने भीतर बदलाव लाता है। और यह बदलाव तब आता है जब इंसान अपने मूल्यों को, अपने दृष्टिकोण को और अपने कर्मों को रोज सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। किताब में एक गहरी बात कही गई है, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, आपके निर्णय करते हैं। इसका मतलब है कि चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों, अगर आप आज कुछ अच्छा करने की ठान लें तो आप एक नई कहानी लिख सकते हैं। लेखक एक और पहलू को उजागर करते हैं, माफ करना और आगे बढ़ना। बहुत बार हम किसी की गलती को इतना बड़ा बना देते हैं कि वह हमारे भीतर जहर बन जाती है। हम हर पल उस बात को दोहराते रहते हैं और वह घाव कभी भर नहीं पाता। लेकिन जैसे ही हम माफ करते हैं, हम खुद को आजाद कर लेते हैं। लेखक कहते हैं माफ करना दूसरे को नहीं, खुद को सजा से मुक्ति देना है। शिव खेड़ा हमें बताते हैं कि अगर आप सही अर्थ में जिंदा रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिल का बोझ हल्का करना होगा। कड़वाहट, गुस्सा, द्वेष ये जिंदगी की रफ्तार को रोक देते हैं। जब आप इन्हें छोड़ देते हैं तो आप उड़ने लगते हैं, हल्के, आजाद और खुश। एक बेहद प्रेरक उदाहरण किताब में आता है। एक व्यक्ति रोज सुबह उठता, मंदिर जाता, लोगों की सेवा करता, मुस्कुराता और फिर अपना काम करता। किसी ने उससे पूछा, तुम इतना सब कैसे कर लेते हो? उसने कहा, मैं हर दिन ऐसे जीता हूं जैसे कल नहीं होगा। यह कथन ही इस किताब की आत्मा है, लाइव व्हाइल यू आर अलाइव। लेखक बार बार हमें चेताते हैं कि समय सबसे बड़ी दौलत है। पैसे फिर आ सकते हैं, सामान फिर मिल सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार गया वो कभी नहीं लौटेगा। इसीलिए हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण को पूरी जागरूकता और उद्देश्य के साथ जियो। इस भाग में शिव खेड़ा हमें यह भी बताते हैं कि जिंदगी में सफलता का मतलब सिर्फ ऊंची तनख्वाह, बड़ी गाड़ी या बड़ा मकान नहीं है। सफलता का सही अर्थ है संतोष, शांति और उद्देश्य। जब आप रात को सोते समय खुद से कह सकें कि आज मैंने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई, तो समझो आप इसे कुछ बड़ा किया है। किताब में एक और बात बहुत गहराई से कही गई है, असली विजेता वही होता है जो दूसरों को भी जीतने का मौका दे। मतलब जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां एक ही विजेता होता है।
जब आप किसी को ऊपर उठाते हैं तो आप खुद और ऊंचे उठते हैं। यही सच्चा नेतृत्व है और यही असली इंसानियत। एक बार एक स्कूल में एक छोटा बच्चा रोज गुमसुम बैठा रहता था। एक दिन शिक्षक ने उससे पूछा, तुम क्यों इतना चुप रहते हो? बच्चे ने धीरे से कहा, क्योंकि घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। ये पंक्ति सिर्फ एक बच्चा नहीं, हम सबका सच है। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें सुने, समझे, अपनाए। और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम दूसरों के लिए वही इंसान बन सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि अच्छे लोग हमेशा चर्चाओं में नहीं होते, लेकिन उनके कर्म हमेशा दिलों में रहते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो उनका भला कीजिए, चुपचाप, बिना शोर किए। शिव खेड़ा कहते हैं, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं और कर्म आदत बनते हैं। आदत से आपका चरित्र बनता है और चरित्र से आपका भविष्य। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप आज अपना सोचने का तरीका बदल लें तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि डर और हौसला एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप डर के साथ जी रहे हैं तो आप कभी वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। डर को हराने के लिए एक ही तरीका है, उसे स्वीकार करना और फिर साहस से कदम आगे बढ़ाना। एक अद्भुत उदाहरण आता है। एक महिला जो पहले खुद को बहुत कमजोर समझती थी, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह दूसरों के लिए काम करेगी। उसने अनपढ़ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और कुछ सालों में उसकी संस्था सैकड़ों बच्चों की आशा बन गई। उसने खुद को बदलकर दुनिया बदल दी। लेखक बताते हैं कि हर इंसान में कुछ खास होता है, लेकिन कई बार समाज, शिक्षा या अनुभव हमें यह यकीन दिला देते हैं कि हम साधारण हैं। लेकिन जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तब आप जान पाते हैं कि आप भी अद्भुत हैं। शिव खेड़ा एक अत्यंत प्रेरणादायक विचार रखते हैं कि सिर्फ सफल होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि मूल्यवान बनो। जब आप किसी के लिए प्रेरणा बनते हैं तो आपकी सफलता सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। कई लोग जिंदगी से बस इतना चाहते हैं कि दिन गुजर जाए, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, कोई बड़ी समस्या ना आए और जैसे तैसे समय कटता रहे। लेकिन क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सरवाइव करना चाहते हैं, या फिर आप उन खास लोगों में से हैं जो हर दिन थ्राइव करना चाहते हैं, यानी पूरी चेतना, उत्साह और उद्देश्य के साथ जीना चाहते हैं? शिव खेड़ा कहते हैं, जिंदगी एक मौका है, एक मंच है और एक जिम्मेदारी है। इस 3 शब्दों में पूरी किताब का सार छिपा है। लेखक हमें सबसे बड़ी बात सिखाते हैं, कर्तव्यों की शक्ति। बहुत बार लोग कहते हैं, मेरे अधिकार कहां हैं? लेकिन महान लोग कहते हैं, मेरा कर्तव्य क्या है? जब कोई इंसान अपने कर्तव्यों को समझ जाता है तो उसके अधिकार अपने आप उसके पास चले आते हैं। जिंदगी में कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता, लेकिन यही एक रास्ता है आत्मसम्मान पाने का। लेखक बताते हैं कि ईमानदारी और आत्मसम्मान 2 सबसे बड़ी पूंजियां हैं जो इंसान को कठिन समय में टिकाए रखती है। कई बार लोग तात्कालिक फायदे के लिए अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन फिर एक दिन आईने में अपनी नजरें मिलाने से डरते हैं। शिव खेड़ा हमें सिखाते हैं कि अगर आपको अपनी आत्मा से सच्चा प्रेम है तो आप अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेंगे। इस भाग में एक बहुत ही भावुक प्रसंग आता है। एक साधारण किसान जो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसके बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब उससे पूछा गया कि तुमने ये कैसे किया, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी उम्मीद छोड़ना नहीं सीखा। ये पंक्तियां हमारे दिलों में घर कर जाती है। यही है सच्ची प्रेरणा, जो शब्दों से नहीं, कर्मों से निकलती है। शिव खेड़ा हमें यह भी बताते हैं कि आपका उद्देश्य केवल खुद को ऊपर उठाना नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाना आपकी जिम्मेदारी है। एक दीपक तभी सार्थक होता है जब वह अंधेरा मिटा सके। जब आप किसी और की जिंदगी रोशन करते हैं तभी आपकी रोशनी का मूल्य होता है। किताब में एक और गहन सत्य बताया गया है, जो लोग बार बार गिरते हैं लेकिन उठने का जज्बा नहीं खोते, वही असल में विजेता होते हैं। ये पंक्ति उस हर इंसान के लिए है जो कभी टूटा है, हारा है, निराश हुआ है। शिव खेड़ा मानते हैं कि हार से बड़ा कोई गुरु नहीं है।
जो उससे सीखता है वो फिर कभी हारता नहीं। लेखक हमें जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराते हैं। अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे? ये सवाल हमें झकझोर देता है, क्योंकि जवाब सीधा होता है। हम उन लोगों से मिलना चाहेंगे जिनसे प्यार करते हैं, उन कामों को करना चाहेंगे जो दिल को सुकून देते हैं। लेकिन फिर हम रोज ऐसा क्यों नहीं करते? किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि हर दिन एक तोहफा है, इससे उसे यूं ही गंवाना अपने जीवन का अपमान है। अगर आप हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वह आखिरी हो, तो आपकी पूरी जिंदगी एक त्योहार बन जाएगी। शिव खेड़ा बताते हैं कि प्रेरणा एक बाहरी चीज नहीं है, यह आपके अंदर जन्म लेती है। लेकिन उसके लिए आपको खुद से सवाल पूछने होंगे, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो अब बदलाव का समय है। लेखक एक और बेहद जरूरी बात कहते हैं, अपने दिल की सुनो, लेकिन दिमाग से चलो। अक्सर लोग या तो पूरी तरह भावना में बह जाते हैं या ठंडी समझ से जीते हैं, लेकिन सच्चा संतुलन वही है जहां दिल और दिमाग एक साथ काम करें। एक दिशा दे, दूसरा ऊर्जा। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक प्रेरक होता है, एक शिक्षक होता है, एक नेता होता है। लेकिन बहुत से लोग कभी उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे दूसरों से तुलना करने में व्यस्त रहते हैं। आपका रास्ता आपका है और उसे तय करने की ताकत भी आपके अंदर ही है। किताब में एक और प्रेरक प्रसंग आता है। एक महिला जिसे सबने नाकाम कहा, लेकिन उसने अपने छोटे से शहर में लाइब्रेरी शुरू की। धीरे धीरे वो जगह बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की उम्मीद बन गई। उसने साबित किया कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, बस शुरुआत होनी चाहिए। शिव खेड़ा बताते हैं कि सच्ची सफलता सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचने में नहीं, बल्कि वहां से नीचे देखकर दूसरों को ऊपर उठाने में है। और यही लाइव व्हाइल यूर अलाइव की आत्मा है। जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने का नाम है। किताब के आखिरी पन्नों में लेखक हमसे एक वादा करवाते हैं, मैं हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जो किसी की जिंदगी को बेहतर बनाए। यह वादा सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर पूरे समाज पर पड़ सकता है। अगर हर इंसान सिर्फ एक दूसरे इंसान की मदद करे तो दुनिया में अंधकार की कोई जगह नहीं रहेगी। शिव खेड़ा हमें यह भी समझाते हैं कि हर रात जब आप सोने जाएं तो खुद से पूछें, क्या आज मैंने किसी के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव किया? अगर जवाब हां है तो समझो आपने जिंदगी को जी लिया। अंत में लेखक हमें छोड़ते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ। जब आप दुनिया से जाए तो लोग आपको याद करें आपके कामों, आपके प्यार और आपके योगदान के लिए। यह वही वसीयत है जो हम सबको छोड़नी चाहिए, एक जीवन जो सार्थक था। और दोस्तों, यही है लाइव व्हाइल यू आर अलाइव की आत्मा, इसका संदेश और इसका अमूल्य उपहार। शिव खेड़ा की यह किताब हमें सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि जिंदगी का एक नया नक्शा सौंपती है, जिसमें प्रेम है, उद्देश्य है, संघर्ष है और जीत भी। जब तक सांस है, कुछ कर दिखाने का जज्बा रखो, क्योंकि तुम जिंदा हो और यही सबसे बड़ी वजह है जिंदा रहने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंस्पायर डाइजेस्ट को, क्योंकि यहां हम लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार को आसान, असरदार और आत्मा को छू जाने वाले अंदाज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंस्पायर डाइजेस्ट को, क्योंकि यहां हम लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों के समरी को आसान, असरदार और आत्मा को छू जाने वाले अंदाज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।